हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी 10th क्लास की मैथ। 10th क्लास की मैथ एनसीईआरटी बेस्ड होगा सिलेबस हमारा, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, रियल नंबर हमने क्या बताए थे? रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर हमारे थे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन था। ठीक, रैशनल नंबर क्या थे हमारे? इनकी एक डेफिनेशन मैंने कल नहीं बताई थी, वो मैं बता रही हूँ। इनकी डेफिनेशन होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए, और क्यू कभी हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, और जीसीडी पी और क्यू का क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक, और इरेशनल नंबर की क्या है थ्योरी? इरेशनल नंबर की सिर्फ एक थ्योरी है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते। वी कांट राइट पी बाई क्यू फॉर्म। आर कॉल्ड irrational number. नल नंबर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी से रियल नंबर है, और पहला टॉपिक है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम आपकी क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम आपकी कहती है कि प्राइम फैक्टर का जो मल्टीपल होते हैं वो फंडामेंटल थ्योरम कहे जाते हैं। ठीक, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स आपको पता होगा, जिसके डिवाइजर्स प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? उसका जैसे कि 2 ले लिया मैंने, जिसका डिवाइजर केवल 1 हो और वो नंबर खुद हो, उसको क्या कहेंगे हम? ये एक प्राइम फैक्टर है। जैसे 3 ले लिया, 3 का डिवाइजर क्या है? 1 है, दूसरा क्या है? 3 है, ये भी एक प्राइम फैक्टर है। ठीक, अगर हम ले ले 4 का डिवाइजर एक 1 होगा, दूसरा क्या होगा? 2 होगा, तीसरा क्या होगा? 4 होगा। तो ये प्राइम फैक्टर नहीं होगा, केवल 2 डिवाइजर होने चाहिए, 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर। और होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, जिनके मतलब ओवरऑल ये मतलब है कि जिनके वो डिवाइज़र हो, वो नंबर खुद तो डिवाइज़र हो ही, 1 भी उसका डिवाइज़र हो, लेकिन कुछ और भी हो। जैसे कि मेरा 4 आया था अभी, 4 ये इसका 1 है, 2 है, 4 है, तो ये क्या होगा? ये एक कंपोजिट नंबर होगा, कंपोज करके बनाया गया। ठीक है, 8 ले लो, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 खुद होगा। ये भी क्या है? ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ठीक, इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं।
ठीक है, अब मैं बताती हूँ फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई आर कॉल्ड क्या, फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, फंडामेंटल क्या कह रही थी, जैसे कि क्वेश्चंस आएंगे आपके में, एक एग्जांपल लेके मैं देखती हूँ। एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल एज लाइक ले लेते हैं 3872, ठीक, इसका एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 1, ठीक, यहाँ पे करूँ, ये कहाँ से कटेगा, ये 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर ये क्या होगा 11, ठीक। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एक तो होगा 32 खुद, दूसरा क्या होगा 11 दूनी 11 11 121, 121, ये इसके क्या होंगे, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे, ये प्राइम फैक्टर होंगे, यही इसका, इसकी फंडामेंटल थ्योरम में आपके पूछेंगे इनके प्राइम फैक्टर निकालो, तो इनके प्राइम फैक्टर ये दोनों होंगे, ठीक, जिनका जीसीडी 1 होगा और ये प्राइम फैक्टर कहे जाएंगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में होंगे, एक्सरसाइज में होंगे, आप कीजिएगा, फिर बताइएगा अगर दिक्कत कोई आती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या पढ़ाना है। जैसे क्वेश्चंस होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या थे हमारे, उनके बारे में तो कुछ ज़्यादा जानकारी हमने दी भी नहीं थी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएँ, और पी और क्यू हमारा, इसमें क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, और जीसीडी ऑफ पी क्यू क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक। ये होता है रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या है, वी कांट राइट पी बाई क्यू फॉर्म, देन दीज नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक।
we can't write p by q फॉर्म। ठीक, इसे क्वेश्चंस क्या बन के आएंगे? क्वेश्चंस ये बन के आते हैं जैसे कि √2 आर irrational नंबर। √2 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, प्रूव दैट। ठीक, प्रूव दैट √2 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करें? लेट्स एज्यूम, सपोज दैट √2 आर रेशनल नंबर। ठीक, √2 आर कॉल्ड √2 इज रेशनल नंबर। देन we write that p by q फॉर्म। ठीक, √2 की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ √2 क्या है? 1.414 समथिंग है, या तो आप यहाँ पे रूट निकाल के देख लो। 2 बन जा 2, ये हो जाएगा 2, 1 बन जा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। पॉइंट लगाओ, 00 बढ़ाओ, यहाँ पे 4 से जाएगा, यहाँ पे आएगा 96, फिर 4 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा ऐड करने पे ये। ठीक, यहाँ पे 4 बचेगा, पॉइंट लगाए, 00 बढ़ ही जाएंगे। ठीक, फिर इसको कहाँ में लेके जाएंगे? फिर 1 बाय टाइम लेके जाएंगे। ठीक, तो ये क्या होगा? 281 हो जाएगा, इसको प्लस इसमें 1 करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 282। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 1 1, पॉइंट लगाए, 00 और बढ़ जाएंगे इसमें। ठीक, फिर ये जाएगा 4 टाइम, फिर जाएगा, क्योंकि 414 करके कुछ वैल्यू होती है। ऐसे ही हमने ये वैल्यू निकाली थी। ये क्या होंगी? ये ऐसी वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये क्या है? 1.414 है। ठीक, पॉइंट हटाएंगे, ऐसे समथिंग है। ठीक, यहाँ पे कितने ही 0 लिखेंगे। ठीक, सो आई कैन सी दैट, यहाँ पे लिख दूँ मैं, सो आई कैन see that we can't write p by q form, so √2 is irrational नंबर। ठीक, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, आप लगाइएगा। क्वेश्चंस क्या है? √3 √3 2
जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, √3 है, दूसरा है 1 + 2√3, तीसरा है 5 + 3√2, चौथा है √5। अगर हम √3 में किसी को भी जोड़ दें या घटा दें तो क्या ही हो जाएगा उसमें से। वैल्यू इसकी स्पेसिफिक नहीं आ रही √2 की, तो उसमें जोड़ने या घटाने से कोई भी वैल्यू स्पेसिफिक कैसे ही आ जाएगी। ठीक है, ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट करें, पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।